ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कपड़े टेलर सीता है, सो द टेलर स्टिचेस माई क्लोथ्स, यहाँ सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, हमने इजीली सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। लेकिन अगर यही उर्दू का जुमला कि टेलर मेरे कपड़े सीता है, अगर ये इस तरह से हो कि मैं अपने कपड़े टेलर से सिलवाती हूँ या मैंने अपने कपड़े सिलवाए, तो फिर हम इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह के जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें कॉजेटिव वर्ब की मदद चाहिए होती है। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब जो 3 इंपॉर्टेंट कॉजेटिव वर्ब्स हैं वो हैं हमारे पास हैव, गेट और मेक। सबसे पहले हम बात करेंगे हैव की। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि हैव या हैज़ के मीनिंग क्या होते हैं। हैव या हैज़ के मीनिंग होते हैं टू कीप, ठीक है, या टू पोजेस, टू कीप और टू पोजेस यानी कि मिल्कियत होना। तो अगर आपने किसी की सर्विसेज हायर कर ली हैं, किसी को अपॉइंट कर लिया है, या आपने किसी को पैसे दे के कुछ काम करवाया है, जैसे कि टेलर से कपड़े हम सिलवा रहे हैं या मासी से घर साफ करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फिर हम हैव या हैज़ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी कि कौन काम करवा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं टेलर से कपड़े सिलवाती हूँ, ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो मैं हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास कॉजेटिव वर्ब आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास हैव या हैज़ है। ठीक है, और कॉजेटिव वर्ब के बाद हमारे पास आ जाएगा एजेंट। ठीक है, एजेंट क्या है, वो बंदा या वो चीज़, ठीक है, समवन और समथिंग जो हमने हायर की है या हमने जिसकी खदमात हासिल कर लिए या हमारे पास वो मौजूद है। लाइक अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बताया है इसके अंदर टेलर जो है वो एजेंट है। सो आई हैव अ टेलर, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं और इसमें हम टू इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ विदाउट टू। ठीक है, आपने यहाँ पे टू इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं कपड़े सिलवाती हूँ, तो जो कपड़े हैं मेरे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें कि मैं अपने कपड़े टेलर से सिलवाती हूँ, तो वो किस तरह हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, कौन सिलवा रहा है, आई, और आई के साथ आप यूज़ करेंगे हैव, आई हैव, और आई हैव यहाँ पे एजेंट कौन है जो मेरे कपड़े सी रहा है। सो आई हैव अ टेलर, आई हैव अ टेलर, देन आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विदाउट टू। सो आई हैव अ टेलर स्टिच माई, स्टिच, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ मैं सिलवा रही हूँ, कपड़े। सो आई हैव अ टेलर स्टिच माई क्लोथ्स। सो इन दिस वे हमने बहुत आसानी के साथ जो है इस तरह के जुमले को ट्रांसलेट कर लिया है इंग्लिश के अंदर। अभी जो हमने सेंटेंस बनाई है तो प्रेजेंट टेंस में है। अगर हमने इसको पास्ट टेंस में बनाना है कि भाई मैंने जो है टेलर से कपड़े सिलवाए थे, सो यहाँ पे देखें वर्ब का जो चेंज है, सारा का सारा टेंस का जो चेंज है वो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वर्ब में होगा। तो अगर पास्ट टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आई हैड अ टेलर स्टिच माई क्लोथ्स। और अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा आई विल हैव अ टेलर स्टिच माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े टेलर से सिलवाऊंगी। जो नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है जो हम समझने को जा रहे हैं वो है मेक। वैसे तो गेट लिखा हुआ है, मैं गेट आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं मेक के बारे में बता दूँ। ठीक है, जो अगला पॉजिटिव वर्ब है वो है मेक। ठीक है, और जी मेक हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी की खिदमत हासिल ना की हो, बल्कि हमने किसी को फोर्स किया हो, मजबूर किया हो कि वो हमारा काम करे। ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम हैव और हैज़ की जगह यहाँ पे मेक इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसको मेड कर सकते हैं, फ्यूचर है तो विल मेक कर सकते हैं आप इसको, या आप प्रेजेंट परफेक्ट है तो आई हैव मेड हो जाएगा या शी हैज़ मेड हो जाएगा। मीन्स के जितने भी टेंस के चेंजेस है वो यहाँ पर होंगे। सही, वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम लोगों को फोर्स करते हैं कि वो हमारा काम करें। तो भाई घर के अंदर आपने देखा होगा कि जो सिबलिंग्स हैं उनके बीच होता है कि जो बड़े बहन भाई हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों से बहुत सारे काम जो है वो मजबूर करके करवा रहे होते हैं, फोर्सफुली करवा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी छोटी बहन से अपना कमरा साफ करवाया, ठीक है, तो ये काम चूंकि मैंने फोर्सफुली करवाया है तो मैं ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, कौन कमरा साफ करा रहा है, आई। ठीक है, आई मेड, करवाया, पास्ट टेंस है इसलिए मेड आ गया। अच्छा जी, एजेंट कौन है, कौन साफ कर रहा है मेरे कमरा, तो आई मेड माई सिस्टर, आई मेड माई सिस्टर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू क्लीन, आई मेड माई सिस्टर
क्लीन। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई रूम। सो आई मेड माई सिस्टर क्लीन माई रूम। वेल, जो नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब हमारे पास है वो है गेट। ठीक है, तो गेट किस लिए कब यूज़ किया जाएगा, गेट हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम किसी को परसुएट कर रहे हों, किसी को कन्विंस कर रहे हो कि वो हमारा काम कर दे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों में अक्सर होता है कि हम अपने दोस्तों को कन्विंस कर रहे होते हैं कि भाई मेरा ये काम तुम कर दो और मैं दूसरे काम निपटा लेता हूँ, तो मेरा ये क्लास वर्क कंप्लीट कर दो वगैरह वगैरह। इस सिचुएशन में हमने गेट इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वही है स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक पॉजिटिव वर्ब यानी कि गेट हो गया, और उसके बाद आपके पास है एजेंट, और उसके बाद आपके पास क्या है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वो है आपके पास टू के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो विथ टू है, यानी कि टू के साथ इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चलें जी, एक सेंटेंस बना लेते हैं। अली ने अपने दोस्त से अपना क्लास वर्क कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, कौन ये काम करवा रहा है, अली। ठीक है, अली के बाद हमारे चूंकि पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, अली गॉट हुम, अली गॉट हिज फ्रेंड। एजेंट जो है, जो काम कर रहा है, वो हमारे पास उनका दोस्त है। अली गॉट हिज फ्रेंड कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने कंप्लीट नहीं लिखना है बल्कि टू कंप्लीट लिखना है। अली गॉट हिज फ्रेंड टू कंप्लीट। अच्छा जी, क्या काम कंप्लीट करवाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हिज क्लास वर्क। सो हमारे पास सेंटेंस है, अली गॉट हिज फ्रेंड टू कंप्लीट हिज क्लास वर्क। वेल, अभी जो हमने सेंटेंसेस सीखे हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में थे। अब हम एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम एजेंट को मेंशन ना करना चाह रहे हो, हम ये ना बताना चाह रहे हो कि हमने काम किससे करवाया है, तो फिर हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कह लें आप, ये स्ट्रक्चर जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो इसे हम फॉलो करेंगे तो फिर हम इस तरह के सेंटेंसेस जैसे कि मैंने कपड़े सिलवाए, देखें इसमें मैंने एजेंट को मेंशन नहीं किया है कि मैंने टेलर से कपड़े सिलवाए, तो इसे भी हम इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। और जैसे कि ये वाला है कि अली अपना काम मुकम्मल करवा चुका है, यानी कि किससे करवाया है ये मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिर हमने ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। चलिए इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कपड़े सिलवाए, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ये काम कौन करवा रहा है, आई। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब जो है हमारे पास यहाँ पे, मैंने कपड़े सिलवाए, अब चूँकि मैंने पैसे दे के किसी से सिलवाए तो फिर मैं हैव इस्तेमाल करूँगी, या अगर मैंने किसी को मजबूर करके कपड़े सिलवाए तो फिर मेक इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे ऐसी सिचुएशन कोई होती नहीं है। और इसी तरह से अगर मैंने किसी को रिक्वेस्ट करके या किसी को परसुएट करके कपड़े सिलवाए हैं तो फिर मैं गेट इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पे, तीनों पॉजिटिव वर्ब के लिए ये सेम स्ट्रक्चर है। सो मैंने कपड़े सिलवाए, सो आई हैड, पास्ट टेंस है, हैड यूज कर लिया हमने। आई हैड वॉट, क्या चीज सिलवाई मैंने, कपड़े। सो आई हैड माई क्लोथ्स, आई हैड माई क्लोथ्स। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, पीपी का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और हमारे जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास जो वर्ड है स्टिच, तो वो क्या हो जाएगा, स्टिच्ड। ठीक है, एक और वर्ड जो सिलनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास सो है। ठीक है, सोड और सोन, तो वो स्टिच की जगह आप चाहें तो वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आई हैड माई क्लोथ्स, अभी मेरे पास स्टिच ही लिख देती हूँ मैं, स्टिच्ड। ठीक है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, स्टिच्ड। आई हैड माई क्लोथ्स स्टिच्ड। अच्छा जी, इसी तरह से अली अपना काम मुकम्मल करवा चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन अपना काम मुकम्मल करवा रहा है, अली। ठीक है, अब हमने कहा था कि उसने अपने दोस्त को जो है वो इम्प्लोर किया, या उसने अपने दोस्त को जो है परसुएट किया है, तो उसके लिए हमने आपको गेट बताया था, तो क्या हो जाएगा, करवा चुका है। सो अली हैज़ गॉट, अली हैज़ गॉट हिज वर्क। ठीक है, और कंप्लीट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमारे पास कंप्लीटेड। ठीक है, अली हैज़ गॉट हिज वर्क कंप्लीटेड। सो इन दिस वे जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, हम जिसमें एजेंट हम मेंशन नहीं करना चाहते, हम उन्हें इजीली जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अब मैं आपको कुछ जुमले बोर्ड पे लिख के दे रही हूँ और वो आपने खुद ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, तो एक कह लेंगे एक्सरसाइज है छोटी सी, वो करें और डेली इसको प्रैक्टिस करते रहें। जी जनाब, तो मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ उर्दू में सेंटेंसेस लिख दिए हैं, अब आपने जो है इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। मैंने रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। उसने नाई से बाल कटवाए, नाई या हजाम को इंग्लिश में बार्बर कहते हैं। नंबर 2,
टीचर को बच्चों से होमवर्क मुकम्मल करवाना चाहिए। नंबर 3, मैनेजर अपना सारा काम अपने असिस्टेंट से करवाएगा। नंबर 4, हमने अपने दोस्त से होटल का बिल जमा करवाया। ठीक है, होटल का बिल जमा करवाना या रेस्टोरेंट का बिल पे करना, ठीक है, उसके लिए आप एक फ्रेज है वो आप याद कर लें, वो है टू फुट द बिल। ठीक है, फुट द बिल। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल जमा कराने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग पे द बिल, आप जो है यहाँ पे फुट द बिल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और आंसर इनके कुछ देर बाद अपीयर होंगे बोर्ड पर, उनसे टैली कर लीजिएगा कि आपने कितना सीखा है। तो आपने अपने सेंटेंसेस बना लिए होंगे अब तक, अब अपने आंसर्स टैली कर लीजिए। फर्स्ट वन, ही हैड अ बार्बर कट हिज हेयर, उसने एक नाई से अपने बाल कटवाए। द टीचर शुड मेक द चिल्ड्रन कंप्लीट देयर वर्क, टीचर को चाहिए कि वो बच्चों से अपना होमवर्क मुकम्मल करवाए। नंबर 3, द मैनेजर विल गेट हिज असिस्टेंट टू डू ऑल हिज ऑफिस वर्क, मैनेजर जो है अपने असिस्टेंट से सारा ऑफिस का काम करवाएगा। अब चूंकि मैनेजर एक ऐसे मुकाम पर है जो कि वो परसुएट कर सकता है अपने असिस्टेंट को कि वो उसका काम कर दे, तो हम यहाँ पे गेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो फोर्स कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे मेक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि द मैनेजर विल मेक हिज असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जब मेक यूज़ कर रहे हैं तो टू डू की जगह सिर्फ डू आएगा, विल मेक हिज असिस्टेंट डू ऑल हिज ऑफिस वर्क। Fourth one, we made our friend foot the bill. Well, so this was all about causative verb, and if you keep on practicing,